जमीन कब रोती है जब औरतें 3 गुनाह शौक से करती हैं। ये गुनाह कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इन 18,000 मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अक्ल तो दी है लेकिन नफसानी ख्वाहिशात नहीं दी। जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जानवरों को अल्लाह ताला ने नफसानी ख्वाहिशात दी हैं लेकिन अक्ल नहीं दी। दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात दी हैं बल्कि अक्ल सलीम भी अता की है। अक्ल सलीम अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। कमोबेश 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं हिला सकते। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म का पाबंद नहीं रखा तो 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता जन्नत का, दूसरे रास्ता जहन्नुम का। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अजमत दी, इंसान को जितना मकाम दिया, किसी भी मखलूक को इतना मकाम नहीं। लेकिन इंसान ने इस दुनिया में जो कारनामे सर अंजाम दिए, किसी मखलूक ने भी वो कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से किसी भी मखलूक ने ज़मीन को मैला नहीं किया। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह की नाफरमानियाँ कर करके, गुनाह कर करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन को अल्लाह के आगे फरियाद करने पे मजबूर कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का एक आदमी जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार था, जो इबादत गुजार था, वो कहीं लंबे सफ़र को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तपतपी रेत थी, गर्मी का मौसम था। जाते जाते रास्ते में एक दरख्त आया। वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, ख्वाब की दुनिया में इसने देखा कि ज़मीन ज़ारो के तार रो रही है। ज़मीन को रोते हुए इसने देखा। काफ़ी कोशिश की पूछने की, आखिर किस चीज़ ने तुझे इस कदर रोने पे मजबूर कर दिया। ज़मीन ने कहा कि तू अपने रहबर से जाके पूछ लेना, मतलब कि अपने नबी से जाके पूछ लेना, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके पूछ लेना कि मैं इतनी ज़ारो कितार क्यों रो रही हूँ। वो शख्स उल्टे पाँव हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया। अर्ज़ गुजार हुआ कि मैंने ख्वाब में ज़मीन को रोते हुए देखा, ज़मीन को तड़पते हुए देखा, ज़मीन को अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए देखा। मैंने वजह पूछना चाहता हूँ, आखिर ज़मीन क्यों रो रही थी। यह सुनते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें छम छम बरसने लगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो कर कहने लगे कि मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की पाक ज़मीन को नापाक कर दिया। मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। मेरी कौम का हर एक इंसान जिना की दलदल में फंसा हुआ है। मेरी कौम का हर एक दुखने वाला शख्स जिना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला है। जब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा गुनाह इस धरती के ऊपर होता है तो ज़मीन रो रो कर अल्लाह से फरियाद करती है और कहती है कि ए मेरे मालिक, तेरी मखलूक को क्या हो गया जो हज़रत इंसान बनकर इस दुनिया में आई थी और कीड़ों से भी बदतर निकली। उन्होंने नाफरमानियाँ करके तेरी पाक ज़मीन को मैला कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, क्या तुम जानते हो ज़मीन कब रोती है? ज़मीन तब रोती है जब तुम्हारे घर की औरतें 3 गुनाह करती हैं। तुम्हारे घर की औरतों के 3 गुनाह ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देते हैं। पूछा गया, हज़रत वो 3 खतरनाक गुनाह कौन कौन से हैं? फरमाने लगे, पहला गुनाह जो ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देता है वो है जिना करना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदकारी करते हैं, जिना करते हैं, जिना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है, पानी इसके सर से गुजरता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से
नीचे ज़मीन पर जाता है तो इस वक्त ज़मीन ज़ारों के तार रोकर कहती है, चीखो पुकार कर कहती है, मेरे मालिक तेरे बंदों को क्या हो गया, तूने उन्हें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, ये नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया, गटर में पलने वाले कीड़े में इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू ज़मीन को जानी औरत और जानी मर्द के अंदर से आती है। जब जानी औरत जानी मर्द गुस्ल कर रहे होते हैं तो इस वक्त इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत कर रहा होता है, इनके हाथ इन पर लानत कर रहे होते हैं, हाथों की उंगलियां, इनकी ज़बान, इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत कर रहा होता है। एक रवायत में है कि शब-ए मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अमीन ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स है जिसके पास हलाल और तय्यब औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया औरत के साथ जिना करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी ज़रूर मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे ही होने वाले हैं कि हलाल ठहराएंगे औरतों की शांग यानी जिना और रेशमी कपड़ों और शराब और जुआ को। फरमाया औरत का दूसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देता है वो है शोहर की गैर मौजूदगी में शोहर की इजाज़त के बगैर जो औरत घर से कदम उठाकर बाहर रखती है, वो कदम जब बाहर की तरफ निकलता है इस वक्त धरती रो कर कहती है, ज़मीन चीख कर कहती है, ऐ नादान औरत, काश के तू जान लेती कि शोहर की फरमाबरदारी का मकाम क्या होता है, काश के तू जान लेती कि शोहर की इजाज़त के बगैर शोहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलने की सज़ा क्या होती है, तो घर में मर जाती, मिट जाती, लेकिन शोहर की इजाज़त के बगैर अपना कदम दरवाजे से बाहर न रखती। बीवी का शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलना हराम है, बस अगर वो शोहर की इजाज़त और बगैर किसी शरई उज़र के घर से निकलती है तो नाफरमान कहलाएगी। शोहर की इजाज़त के बगैर हत्ता के इसके मना करने के बावजूद तमाम शरई तौर पर जायज़ कामों का इंजाम देना हराम नहीं है, जैसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, घर वालों से मुलाकात या फिर उसूल इल्म के लिए शोहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना, मगर इस सूरत में कि जब ये चीज़ शोहर के शरई हक में रुकावट बन जाए। फरमाया औरत का तीसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पे मजबूर कर देता है वो है पाँव में घंघरू बांधकर गैर महरम मर्दों के सामने नाचना, मुआशरे में बेहयाई फैलाना, बेगैरती फैलाना, बेगैरती की तरफ कदम उठाना, बेहयाई की तरफ कदम उठाना, गाना बजाना शरीयत में हराम है। कुरान करीम में है जिसका तर्जुमा ये है, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों के खरीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली है, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझे गुमराह करे और इसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाच गाना दिल में मुनाफ़क़त को इस तरह पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है। फरमाया, ये तीन ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो धरती को नापाक करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकियों कारों में शामिल करें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक दीजिएगा हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में से आपको एक बात भी समझ आई हो तो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल नूर ईमान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।